रामचरितमानस पढ़ने वालों को ऐसा लग रहा था कि तुलसी जी बाबा शायद सबसे पहले राम जी की वंदना करेंगे, राम जी की वंदना करेंगे, राम जी को प्रणाम करेंगे पहले श्लोक में। क्योंकि राम कथा गानी है तो सबसे जिसकी कथा है उसको वंदन करेंगे ना हम पहले, तो जिसकी कथा है तो शायद श्रोताओं का ध्यान था और किसी ने तुलसी बाबा को पूछा कि आपने सबसे पहले राम जी को वंदन क्यों नहीं किया, आपको राम कथा गानी है तो सबसे पहले राम जी को वंदन करना था। अथवा तो हमारे शास्त्र के नियमानुसार सबसे पहले हम गणेश जी का स्मरण करते हैं ना, ओम श्री गणेशाय नमः, तो आपने गणेश जी का भी वंदन नहीं किया, गणेश जी का भी स्मरण नहीं किया, राम जी का भी नहीं किया, और सबसे पहले वाणी की वंदना, सबसे पहले वाणी, वंदे वाणी, वंदे वाणी, न गणेश जी की वंदना की। तुलसी जी ने क्रम को बदला दिया, पहले वंदे वाणी फिर विनायक। राम जी की तो की ही नहीं, लेकिन गणेश जी की भी वंदना नहीं की, पहले वाणी की वंदना की तुलसी जी बाबा ने, वाणी की। और दूसरी बात, तुलसी जी बाबा ने न माँ शारदा लिखा न माँ सरस्वती लिखा, वाणी की देवी तो शारदा ही है, लेकिन शारदा और सरस्वती नाम न लिखते हुए पहले वंदे वाणी लिखा। वाणी क्यों लिखा? क्योंकि तुलसी जी बाबा ये मंगलाचरण कर रहे हैं, और तुलसी जी का कहना है कि मंगल आचरण में, मंगलाचरण में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी वाणी, हमारी बोली बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है हमारी वाणी। तुलसी जी मानो कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य हम करो, अगर वो निर्विघ्न पूरा हुआ तो गणेश जी का डिपार्टमेंट आ गया, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कोई भी कार्य शुरू करो और गणेश जी का स्मरण करो, पूरा हुआ, निर्विघ्न पूरा हुआ तो ये गणेश जी ने प्रतिसाद दिया। लेकिन हो सकता है पूरा न हो, आधा ही हो, लेकिन जितना हो ठीक ठाक हो, जितना भी हो अच्छा हो, जितना भी हो बहुत सुंदर हो, ये वाणी की कृपा। आधा हुआ तो चलेगा, आधा हुआ तो चलेगा, लेकिन जितना हो ठीक ठाक हो, जितना हो अच्छा हो। निर्विघ्न हुआ तो गणेश जी ने प्रतिसाद दिया, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो ये वाणी की कृपा हुई, ये वाणी ने प्रतिसाद दिया। और तुलसी जी बाबा मानो चुनाव करना चाह रहे हैं। तुलसी जी बाबा अपने ग्रंथ का आरंभ करने के पहले मानो चुनाव करना चाह रहे हैं कि मेरा कार्य भले ही पूरा न हो तो चलेगा, लेकिन जितना हो ठीक ठाक हो, अच्छा हो। और ये ठीक ठाक वाणी की कृपा से होता है, सरस्वती की कृपा से होता है। इसलिए तुलसी जी बाबा ने सबसे पहले वाणी की वंदना की, सबसे पहले वंदे वाणी विनायको, यानी हमारे मंगल आचरण में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी बोली, हमारी वाणी। हमारे पूरे जीवन का परिचय हमारी वाणी है, पूरे जीवन का। हम कुलीन है या अकुलीन है, परिचय मिलता है वाणी से। हम सभ्यता है हमें कि असभ्यता है, वह भी परिचय मिलता है वाणी से। किसी का भी परिचय वाणी से, किसी का भी। न जार जातस्य ललाट शृंग न कुले प्रसूतस्य पानी पद्मम यदा यदा उच्चति वाक्यवानम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। हमारी कुलीनता का परिचय हम बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कुलीन हो या अकुलीन हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी कुलीनता या अकुलीनता की पहचान है वाणी, बहुत महत्वपूर्ण है हमारी वाणी। कहते हैं काकः कृष्ण पीकः कृष्ण, काकः कृष्ण पीकः कृष्ण को भेद काक पीकयो। काक यानी कौवा, कौवा भी काला होता है, और पीक यानी
कोयल भी काली होती है। लेकिन को भेद काक पी कयो, कौवे और कोयल में क्या भेद है? क्या हमने ऐसे सुना है, कोयल जब अंडे देती है ना, कोयल तो कौवे के घोंसले में देती है बोले। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कोयल जब अपने बच्चों को लेने जाती है तो कौवा उसे मारता है चोंच से और कहता है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। तो कोयल उसे कहती है कि रुक जा जरा, वसंत ऋतु आने दे, वसंत ऋतु आने दे, तब पता चल जाएगा कौन कौवा है और कौन कोयल है। प्राप से वसंत समय तो काकह काकह पीकह पीकह, कौवा काव काव ही करेगा और कोयल कुहू कुहू ही यानी कहने का तात्पर्य कि हम पहचान कौवे और कोयल की भी पहचान किससे है? तो वाणी से, उसकी वाणी से उसका परिचय होता है। इसलिए तुलसी जी बाबा का आग्रह है कि यदि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में राम जन्म यदि कराना है, राम को प्रगटाना है, तो यह मंगल आचरण की, मंगलाचरण की दीक्षा तुलसी जी बाबा ने दी है। और यह मंगलाचरण, मंगल आचरण में, हमारे मंगल आचरण में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी वाणी, हमारी बोली बहुत महत्वपूर्ण है। देखो जैसे हम बाजार में जाते हैं और एक घड़ा लाते हैं, मटका लेते समय क्या करते हम? सबके अनुभव की बात होंगी, ऐसे टन टन बजा के देखते ना उसको। जो घड़ा लाने गया होगा मटका, उसको मालूम क्यों बजा के देखते हैं? उसकी यदि आवाज अच्छी होगी तो वो हमारे काम का है। आवाज से पता चल जाता है ना मटका पका है कि नहीं पका है। आवाज से पता चलता है, उसके वाणी से पता चलता है कि वो पका है कि नहीं पका है। यानी वो उसकी यदि आवाज अच्छी है तो वो मटका हमारे काम का, नहीं तो वो मुफ्त में भी नहीं काम का। बस ऐसे ही हम सारे जितने भी बैठे, ये सारे घट, इस घट में दुर्घटना न हो यदि हम चाहते हैं तो हम हमारी वाणी को जरूर संभालें। जरूर, बहुत महत्वपूर्ण है वाणी को संभालना, बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलाचरण की पहली दीक्षा, देखो राम जी का जन्म त्रेता युग में तो हो गया, हमारे कथा में भी परसों हो जाएगा। लेकिन तुलसी जी बाबा कहते हैं कि हमारे भीतर यदि रामचरित जन्म करना है तो सबसे पहले मंगलाचरण की यह दीक्षा है कि सबसे पहले मंगल आचरण में सबसे महत्वपूर्ण हमारी वाणी है। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसे वाक्य रहते हैं हमारे, ऐसा बोले हम कि मानो कोई बोलू ऐसे बोले जेने बोले विठ्ठल डोले, कैसे मानो प्रेम बरस रहा हो। तो बोल थारो काई जीवन में दम नहीं, या जीवन में दम नहीं। मिठो मिठो बोल तारो काई बिगड़े तारो काई बिगड़े। बोल मिठो मिठो बोल तारो काई बिगड़े तारो काई बिगड़े।
को नहीं बिगड़े, मीठो मीठो बोले हो, का इसको नहीं बिगड़े, लेकिन हमें बोलना तो आना चाहिए। बोलना तो ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने वाणी को संयमित रखना, और उतना कठिन भी है, क्योंकि देखो किसी को उद्वेग हो ऐसी वाणी कभी न निकले हमारे मुख से। अनुद्वेगकरम वाक्यम, किसी को भी उद्वेग न हो हमारे वाणी से, किसी को भी ऐसी तकलीफ हो, कष्ट हो, ऐसी वाणी नहीं रहनी चाहिए। आप कहेंगे कि देवी जी आपको पता नहीं, आप हमारे घर में आकर देखो कैसा है, इतना तो जोर से है, इतना गर्म तो होना ही पड़ता, आपको पता नहीं। आप कहोगे इतना तो बोलना ही पड़ता, इतना नहीं बोलेंगे तो ये दुनिया तो कच्चा चबा जाएगी, इतना तो करना ही पड़ता, ऐसा बोल सकते हो आप। भले डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बोल सकते हो, तो ठीक है, हम ये स्वीकार करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाई का बोलने के लिए थोड़ा कभी जोर से बोलना पड़े, गर्म होके बोलना पड़े, या किसी बात को व्यवस्थित करने के लिए कभी कभी कोई बात को सुव्यवस्थित करने के लिए बोलना पड़ता है ना, कभी कभी किसी बात को सुव्यवस्थित करने के लिए बोलना पड़े तो ठीक है, उतना करना। लेकिन ये सब करते समय सब इतना ध्यान रखना कि मैं एक रोल निभा रहा हूँ, मैं एक पार्ट निभा रहा हूँ। अपना ऐसा स्वभाव मत बना लेना, जहाँ देखो वहाँ गरम, जहाँ देखो वहाँ ऊंचा बोलना, ऐसा अपना स्वभाव मत बना लेना। एक रोल निभा रहा हूँ। हे सोंग सारिले ह्या रूपे अनंते, हे सोंग सारिले ह्या रूपे अनंते, यानी एक सोंग लिया, यानी एक पार्ट लिया, निभाया, काम खत्म। दूसरा पार्ट लिया, निभाया, काम खत्म। कुछ भी करो, कुछ भी करो, प्रवचन करो लेकिन प्रवचनकार मत बनो, गायन करो लेकिन संगीतकार मत बनो, खेती करो लेकिन किसान मत बनो, कोई भी रोल लो, निभाओ, लेकिन कुछ भी मत बनो। बनने में ही तो सारा नुकसान है, क्योंकि कुछ बने तो अहंकार आएगा, और अहंकार ही तो इंसान का पतन करता है। इसलिए रोल निभाओ, कोई भी एक रोल निभाओ, क्योंकि हम नहीं तो क्या होगा, जब हम हमेशा जब गर्म होते हैं, जब ऊंचा बोलते हैं ना, तो घर में सबको आदत पड़ जाती है, अब ये गर्म होने वाले हैं, अब ये जोर से बोलने वाले हैं। ऐसे घर में सब लोगों को पता चल जाता है, फिर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है अबे गरम हुएला आज, कही यानी बाता में कोई नहीं पड़े, अबे गरम हुएला आज। इसलिए ना हमारा प्रभाव रहना चाहिए। और आपको पता है ज्यादा गर्म होने से, हमने ऐसे सुना है संतों से कि एक बार क्रोध करने से 6 महीने की आध्यात्मिक कमाई हुई संपदा का ह्रास होता है। कितनी? 6। एक बार क्रोध किया, एक बार, तो 6 महीने हमने जो मन को एकाग्र करने के लिए जो भी साधना की या जो भी कुछ किया, जप तप जो भी अभिषेक है वो, तो एक बार के क्रोध करने से 6 महीने की साधना जो ऊर्जा हमने जमा की थी वो पूरी ह्रास हो जाती है। अब क्या करना है? ह्रास करना है अपनी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को, अपनी जो 6 महीने की कमाई हुई आध्यात्मिक संपदा है उसको ऐसी बहाना है तो जरूर क्रोध करिएगा, नहीं तो एक रोल निभाया और हट जाना। बल्कि उसी संपदा से, उसी ऊर्जा से, हमारी भीतर की ऊर्जा यदि मजबूत है ना, तो हमारे मौन इशारे से भी काम होते हैं। यदि हमारी भीतर की ऊर्जा मजबूत है तो हमारे मौन इशारे से भी काम हो सकते हैं। जो काम झल्लाने से, क्रोध करने से नहीं हुए, वह काम हमारे मौन इशारे से हो सकते हैं, यदि हम में वो उतनी मजबूती यदि आ गई हो तो।
हमारे भीतर की टेलीपैथी से वो काम होते हैं। हमारे इधर कोई संकल्प जागना और हमारी ऊर्जा मजबूत है ना, तो वो ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति को दूर दूर तक प्रेरित करती है, ऐसा अनुभव है। लेकिन मजबूत होना हमारी ऊर्जा, और वैसे भी झल्लाने से काम नहीं होते, क्रोध करने से काम नहीं होते। क्रोध